नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे आप सबका हिंदी के इस 17वें सत्र में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पायदान या फिर जिसका शीर्षक है पायदान। हम एक ऐसे रेमेडी के बारे में आज बात करने वाले हैं, वो जो उसी ग्रुप की है जिसमें एग्रीमनी थी। और एग्रीमनी को सीखने के लिए, उसको समझने के लिए हमने कुछ गानों का जिक्र किया था। और उसी प्रकार हम आज ये जो रेमेडी है सेंटोरी, उसको समझने के लिए हिंदी का एक काफ़ी फेमस सॉन्ग है किशोर कुमार जी का, उसको हम गा के उसे हम समझने की कोशिश करेंगे सेंटोरी को, क्योंकि ये जो गाना है उसका हर लफ्ज़, हर वाक्य, हर सेंटेंस सेंटोरी के फीलिंग स्टेट को दर्शाता है। तो चलो थोड़ा सा गा देते हैं और समझ लेते हैं कि सेंटोरी का दर्द क्या है। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में, बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया, यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के, बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में, ये कैसा गिला जग से जो मिला, सहता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में, बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। यही फीलिंग्स है सेंटोरी के, कि सबने मुझे पैरों में ही रखा है। आज तक किसी ने मुझे हाथ में उठा के नहीं लिया, किसी ने इतनी मेरी कद्र नहीं की। सबने ऐसे ही, जो भी आया उसने मुझे डोमिनेट किया है। ये मैं सेंटोरी ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं एग्रीमनी के बाद हॉली लेने वाला था, क्योंकि एग्रीमनी काफ़ी सबको सबको खुश रखने वाला आदमी है और हॉली बिल्कुल सबको जलाने वाला है। लेकिन यूएस के हमारे एक दोस्त हैं हर्डिगर जी, उन्होंने कहा कि आप सेंटोरी ले लीजिए, मुझे सेंटोरी जल्दी सीखना है आपसे। तो मैंने सेंटोरी ले लिया। ये जो लोग हैं ये इजीली एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी के लोग हैं, जिनको हर कोई इनको विल या फिर उनको अपनी जो पहचान है वो उनकी उतनी सख्त नहीं रहती, उनकी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो ये सब लोग उनको डोमिनेट कर देते हैं। सब लोग यानी जो घर का जो छोटा बच्चा है वो भी उस व्यक्ति को, घर के अगर कोई सेंटोरी है तो उसको डोमिनेट कर देगा। आपने पहले वाले ज़माने में अगर जो हिंदी फ़िल्मों में माँ रहती थी, जिनको सब लोग बोलते थे, वो कितनी भी काम करे लोगों को कम लगता था, और लोग किसी भी चीज़ का गुस्सा माँ के ऊपर ही निकाल देते थे। वो टिपिकल वो सेंटोरी माँ रहती थी, जो सब सहन कर लेती थी, सबकी सुनती थी, सबके लिए काम करती थी, लेकिन एक शब्द भी किसी को डांटती नहीं थी। वो जो माँ है, या फिर अभी आज के ज़माने में जो सास बहू के सीरियल में जो बहू दिखाई जाती है, कि जो सब सहमी सहमी सी सब सहन कर लेती है, सबका सबका मानना माँ ये कर देती है। ये जो टिपिकल लोग हैं ना, ये सेंटोरी में ये लोग आ जाते हैं। सो दीज आर द पीपल कि जिनको इजीली एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये वही लोग हैं, या फिर हम सब में भी एक हमारे व्यक्तित्व में भी एक छोटा सा सेंटोरी का एक कोना रहता है, जब हम किसी को ना नहीं कह सकते। हम कई बार कोई बोलता है कि अरे यार यार आप छोड़ दोगे किसी को, तो हमें कुछ एक्चुअली काम रहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि हाँ छोड़ देंगे।
हम किसी को ना नहीं कह सकते, इसलिए हम कई बार हाँ कह देते हैं। और अगर ऐसे हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको सेंटोरी लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपको एटलीस्ट आप ना तो बोल सकते हो, लेकिन बाद में शायद वो आदमी आपको फिर भी कन्विंस कर लेगा, मना लेगा। लेकिन एटलीस्ट ना बोलना तो कई बार ज़रूरी होता है। उससे आगे कुछ भी हो जाए, लेकिन ना बोलना तो ज़रूरी होता है कई बार। तो वो ना बोलने के लिए सेंटोरी आपको आपकी मदद कर सकता है। तो ये लोग वो लोग हैं कि जो ना नहीं बोल सकते, इसलिए वो हाँ बोल देते हैं सबको, क्योंकि हेल्पलेस रहते हैं। ये इनको किसी को ना कहना, किसी की अपनी बात किसी के सामने रख पाना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इनके लिए, क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व में नहीं रहता। और इसलिए वो कई बार उनको लगता है कि मैं डोर मैट जैसा हूँ, कि जो भी आता है मुझ पे पैर रख के चला जाता है। कोई भी, और कोई मेरी कद्र नहीं है किसी को। मैं इतना काम कर लेती हूँ, कर लेता हूँ घर के लिए, लेकिन किसी को मेरी कोई कद्र तो बाकी बाजू में है, लेकिन ये आदमी घर में है, इसका कोई अस्तित्व है घर में, इसकी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं रहता। और यही यही दर्द है सेंटोरी का। ये पौधा भी वैसे ही है, वो बिल्कुल वाइल्ड इसमें वो पनपता है, और इतने छोटे-छोटे फूल रहते हैं, वो दिखते भी नहीं है कई बार, हम उन पे पैर लेके आगे चले जा सकते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है उसका। सो दीज आर ऑल द पीपल की जो इजीली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, काफ़ी लोग उनको डोमिनेट करते हैं, काफ़ी लोग उनको क्या बोले अभी, उनको लोग ऐसे यूज़ करके थ्रो कर देते हैं। सो यूज़ एंड थ्रो वाले लोग हैं ये, कि उनको जिनको लगता है कि मेरी किसी को कद्र नहीं है, लेकिन वो कद्र नहीं रहती, क्योंकि इनका दे आर अ वीक विल्ड पीपल। उनको उनकी पर्सनैलिटी जो है वो पहले से ही ज़्यादा बनी हुई नहीं रहती, ज़्यादा परिपक्व उनकी ये नहीं रहती, क्या बोलते हैं उसको, उनकी व्यक्तित्व। उनको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आपको क्या, आपकी क्या चाहत है, वो उनको मालूम ही नहीं रहती, क्योंकि कभी कोई इनको किसी ने पूछा भी नहीं है, और इन्होंने भी विचार नहीं किया है उस पे। ये सिर्फ़ लोगों को फ़ॉलो करते रहते हैं, और लोगों की बात मान के उनका काम करते रहते हैं। तो ये सोचते भी नहीं कि अरे मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या चाहिए? आपने उनको पूछा भी ना कि आपको क्या चाहिए? जैसे इन लोगों का इनमें से किसी का बर्थडे है, और लोग बोलते हैं चलो अभी इनका बर्थडे है आज, माँ का बर्थडे है, तो चलो बाहर जाते हैं खाने में। तो कोई बोलता है फिर कहीं कहाँ जाए? चाइनीज़ खाने जाए, या फिर सिज़लर्स खाने जाए, या फिर कहाँ जाए? तो कोई बोलता है कि माँ से ही पूछो, उनका बर्थडे है। तो इनको अगर आप पूछोगे ना, और ये अगर सेंटोरी रहेगी माँ, तो वो बोलेगी मुझे नहीं मालूम, मैं तो क्या कुछ भी खा लेती हूँ ना, तो आप ही सोचिए, आप ही बताइए, आपको क्या अच्छा लगा, वहाँ जाएँगे। तो उनसे अगर आप पूछोगे ना, तो भी उनको मालूम नहीं रहेगा कि उनको क्या चाहिए। इतने वो सहमे हुए, इतने क्या बोलते हैं ना, बिल्कुल डेवलप ही नहीं हुई है उनका व्यक्तित्व। उनको भी मालूम नहीं है उनको क्या अच्छा लगता है, उनको भी मालूम नहीं उनको क्या चाहिए, तो फिर वो कैसे रख पाएँगे? तो एक बार आपने सेंटोरी उनको दे दिया, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाता है, कि आप क्या हो, वो पता चल जाता है। कई बार आपने देखा है कि कोई भी सीरियल्स में, आजकल 2 सीरियल्स चल रहे हैं हिंदी और मराठी में, सेम स्टोरी लाइन से। एक हिंदी में है अनुपमा, जिसका मराठी में सीरियल है आई उठे काय करते। सो ये जो 2 सीरियल्स हैं ना, उसमें जो अनुपमा जो दिखाई है सीरियल में, वो सेंटोरी थी। पहले हाफ ऑफ द सीरियल में वो सेंटोरी थी, जो सबका सुन लेती थी, सब उसको डाँटते थे, सब उसको डोमिनेट कर देते थे। लेकिन जब उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, और देन उनको लगा कि यार ये तो हद हो गई इनकी। देन शी बिकेम सडनली, वो बदल गई, और वो सेंटोरी से बाहर आ जाके वो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ रियलाइजेशन जो उनको होना था, और अभी वो उन्होंने काफ़ी वो आई डोंट फॉलो दैट सीरियल, लेकिन वो कुछ ना कुछ बन के दिखाएगी, सब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ये वो पॉजिटिव स्टेट जो सेंटोरी में दी जाती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ रियलाइजेशन की, वो स्टेट है। लेकिन हर बार किसी घर के लोगों को आपको इतना बड़ा धक्का देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेंटोरी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कोई कोई व्यक्ति सेंटोरी है, तो उसको इतने बड़े हादसे से गुज़र जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए।
आपने सेंटोरी दे दिया तो जल्दी ही उनको वो मिल जाएगा और फिर वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या सेंटर देने के बाद वो बिल्कुल असर्टिव और बिल्कुल डोमिनेटिंग हो सकता है क्या? तो डोमिनेशन और असर्टिवनेस तो मालूम नहीं, असर्टिवनेस तो डेफिनिटली आ सकता है सेंटर देने के बाद, डोमिनेशन नहीं आएगा क्योंकि डोमिनेशन इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव क्वालिटी। असर्टिवनेस आ जाता है क्योंकि असर्टिवनेस ये पॉजिटिव क्वालिटी है। लेकिन एटलीस्ट अपनी बात, अपना जो चॉइस है वो लोगों के सामने रखना, ये भी या फिर रख पाना, उसको एटलीस्ट वॉइस आउट करना, ये भी उनके लिए काफ़ी बड़ा काम रहता है। कि किसी ने मुझे पूछा कि आपको क्या खाना है और मैंने कहा कि मेरा आज मन है कि कुछ घर पे ही पानी पूरी बना के खाए। ये मैं बोल पाई, ये भी काफ़ी हो गया मेरे लिए। वो बाद में उन्होंने फॉलो किया नहीं किया वो बाजू में बात है, लेकिन मैं एटलीस्ट बोल पाई या फिर एटलीस्ट मुझे इतना तो पता चला कि मुझको क्या चाहिए। इतने ये लोग हेल्पलेस और दबे हुए रहता है कि इनको इस बात से भी आनंद हो जाता है कि एटलीस्ट मुझे क्या चाहिए वो मुझे मालूम तो हुआ उस दिन। तो ऑल दोस पीपल, मैंने हमने लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में हमने टाइप और स्टेट के बारे में बात की थी। तो कई सारे लोग सेंटोरी एज अ टाइप स्वभाव रखते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा हम हर एक में कहीं ना कहीं हम सेंटोरी रहते हैं। कहीं कोई ऑफिस में सेंटोरी रहेगा, कोई घर पे रहेगा, कोई दोस्तों में रहेगा। तो ये जो किसी ने पूछा था चेरी प्लम में कि चेरी प्लम को किसी को अगर स्मोकिंग या फिर दारू का अगर उनको शराब की अगर उनको आदत लग गई है तो उसको रोकने के लिए चेरी प्लम दे सकते हैं क्या? तो हम चेरी प्लम दे सकते हैं, लेकिन कई बार सेंटोरी की ज़रूरत भी पड़ती है आपको एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि कोई अगर आपको फोर्स कर रहा है कि अरे चलो एक सिगरेट तो आप पी सकते हो या फिर एक दारू का एक पैक तो ले सकते हो, उसको असर्टिवली ना बोलने की भी कई बार ज़रूरत पड़ती है और वो कई बार लोग ना नहीं बोल पाते इसलिए वो पीते हैं। ऐसे भी लोग हैं, तो उनको तो सेंटोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये और एक रेमेडी है कि जो एडिक्शन में यूज़ हो सकती है। इनको लगता है कि हमें कोई ग्लोबल रेटिंग, ये क्यों अविचार है उनके कि ग्लोबल रेटिंग, इनको लगता है कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अपने लिए वो उन्होंने एक रेटिंग करके रखा है कि हमारा कोई रेटिंग ही नहीं है, यही रेटिंग है उनका। और वो बिल्कुल किसी का भी डोमिनेशन, किसी का भी ये वो उसको जब उनको लगता है कि मैं अगर कुछ बोल दूंगा जो उनको उनके अगेंस्ट है तो फिर उनका जो गुस्सा रहेगा उसको मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। तो भी वो लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस भी रहता है इनमें। तो अगर आपने उनको सेंटर दे दिया तो वो असर्टिव हो जाता है और एटलीस्ट अपनी बात दूसरों के सामने रखना तो एटलीस्ट वो शुरू कर सकते हैं। और बाद में लोगों को भी पता चलता है, आजू बाजू के लोगों को, अरे यार इनका भी कोई चॉइस रहता है तो इनको भी पूछा जाए। या फिर ये इतने असर्टिव भी हो सकते हैं कि लोग उनको पूछे बिना आगे जाना फिर बाद में नहीं जा सकेंगे। तो दिस इज सेंटोरी। तो मुझे लगता है कि हर्डिगर जी, आपको, आई होप कि आपको सेंटोरी पता चली गई है अभी क्या है। शायद आपने पूछा था कि एग्रीमनी और सेंटोरी में क्या फ़र्क है, तो चलो वो फ़र्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। एग्रीमनी लोगों की लोगों को दुख नहीं देना चाहता, इसलिए उसको मालूम है कि उसका चॉइस क्या है, उसको शायद मालूम है कि उसको क्या चाहिए। वो उतना उसका प्रॉब्लम नहीं है एग्रीमनी का। वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहता, इसलिए खुद का दुख वो अंदर रख रहा है। सेंटोरी आपकी हमारे उसकी जो चॉइसेस है, उसकी जो उसका जो मन है उसको पीछे रख रहा है और लोगों की सुन रहा है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है कि लोगों से डोमिनेट हो जाए। असर्टिवनेस नहीं है। और एग्रीमनी को दुख नहीं दिखाना है, क्योंकि वो दुख दिखाएंगे तो दूसरों को दुख हो जाएगा। तो ये फ़र्क है दोनों में, काफ़ी अलग तरीके, अलग स्वरूप के दवाइयाँ हैं। एक का एग्रीमनी का जो ताल्लुक है वो दुख से है, या फिर सेंटोरी का ताल्लुक ये डोमिनेशन और उसमें उसको सहन करने के लिए है। और वो नहीं बताता क्योंकि उनको लगता है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है उसके लिए, तो मैं तो क्या, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है। क्योंकि वो व्यक्तित्व ना होने के वजह से वो दूसरों की सुन लेते हैं। क्योंकि जब व्हेन यू डोंट हैव एनी चॉइस तो आप दूसरों के चॉइस ही ले लेंगे। एग्रीमनी का वो नहीं है। एग्रीमनी बाय चॉइस वो दूसरों को नहीं बताता, उसको की बताने की ज़रूरत रहती है, उसको बताने की
ऐसे मन में भी आता है कि किसी को अगर मैं बता दूँगा मेरी ज़िंदगी का हाल तो मेरा मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वो कर नहीं पाता, बाय चॉइस वो नहीं बताता। लेकिन सेंटोरी को चॉइस ही नहीं है, ये शायद एक बड़ा-सा डिफ़रेंस है दोनों में। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा एग्री मनी और सेंटोरी का डिफ़रेंस। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हॉली के साथ, सबको जला के देंगे, आग लगा देंगे। अनु जी जो बोलते हैं ना, अनु मलिक जी, सबको आग लगा देंगे। तो वो हॉली का आदमी है, जो नेगेटिवली करता है कि सबको आग लगा देंगे। तो वो नेक्स्ट सेशन में हॉली को जानते हैं खलनायक कैसे रहता है, उसको देखेंगे और फिर सबको जला डालेंगे, हॉली को समझ के। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, और ये हमारा जो वीडियोस है, ये हमारा जो चैनल है, वो सबके साथ बांटते रहिए।